नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में प्रश्नावली 12.2 के जितने भी सवाल हैं बहुत आसानी तरीके से करेंगे। तो इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्न नंबर 1 और सेकंड वाले दोनों सवाल करेंगे। 1 और 2 दोनों सवाल करेंगे। तो करते हैं। फर्स्ट वाला सवाल क्या है। एक बार चतुर्भुज एबीसीडी के आकार का है जिसमें सी बराबर 90 डिग्री, ए बी बराबर 9 मीटर, बी सी बराबर 12 मीटर, सी डी बराबर 5 मीटर और ए डी बराबर 8 मीटर है। इस पार्क का कितना क्षेत्रफल है। तो प्यारे दोस्तों करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ए बी सी डी आकार का एक चतुर्भुज बना लेते हैं जिसमें सी क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो क्या करते हैं, सबसे पहले एक चतुर्भुज बना लेते हैं, एक चतुर्भुज बना लेते हैं। और जो सी है वो कैसा होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए सी, है ना। सी 90 डिग्री होना चाहिए। मैंने इसको सी मान लिया। ये कितने का हो गया, 90 डिग्री का हो गया। इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको मान लिया क्या, इसको डी मान लिया। प्यारे दोस्तों तो सबसे पहले तो इसमें दिया है ना कि सी क्या है, 90, यानी सी 90 डिग्री। कितना है जी, 90 डिग्री सी। और बी सी कितना है, 12 मीटर। और सी डी कितना है, 5 मीटर। कितना है, 5 मीटर। और ए डी कितना है, 8 मीटर, है ना। कितना है, 8 मीटर। और ए बी कितना है, 9 मीटर। इतना दिया है ना। तो सबसे पहले इसका कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे। एक पता है, एक चतुर्भुज बना लिया है और एक उसका कोण है 90 डिग्री। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें रचना करेंगे, यानी बी से डी तक क्या करेंगे, रचना करेंगे, यानी लाइन खींचेंगे बी डी, यानी जो किया है प्रश्न में रचना की, यानी रचना की क्या की रचना, बी डी रेखा बी से डी तक एक रेखा खींची। ठीक है, बी से डी तक एक रेखा खींची। तो इस रेखा की वैल्यू का मान पता नहीं है, तो क्या करेंगे, इस वैल्यू की रेखा की लाइन निकालने, यानी इसकी वैल्यू निकालने के लिए पाइथागोरस क्या लगाएंगे, प्रमेय लगा देंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, है ना। तो इसमें कर्ण क्या है, कौन से त्रिभुज में देखना है, बी सी डी वाले त्रिभुज में, बी सी डी इस वाले त्रिभुज में देखना है। किसमें कर्ण क्या है, बी डी, कर्ण क्या है, बी डी। तो बी डी का वर्ग बराबर आधार क्या है, बी सी, यानी बी सी का वर्ग प्लस लंब क्या है, लंब ये है ना सी डी, लंब क्या है, सी डी, यानी सी डी का वर्ग, है ना। तो बी डी तो देखो निकालना ही है, तो बी डी आ जाएगा सेम, यानी कर्ण बी डी का स्क्वायर बराबर बी सी, यानी बी सी कितना है, 12 मीटर। तो 12 मीटर यानी 12 की वर्ग घात 2 प्लस सी डी कितना है, सी डी 5, सी डी है 5, यानी 5 का वर्ग।
अब BD का वर्ग बराबर 12 का वर्ग होता है 144 प्लस 5 की घात 2 यानी 5 का वर्ग 25, यानी BD का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, जोड़ने पर 169 और BD बराबर निकाल के आ जाएगा, ये वर्ग है ना इस तरफ आ जाएगा, इसके अंदर इस पे ये वर्ग है ना इस तरफ आ जाएगा तो रूट लग जाएगा इसके ऊपर। अब BD बराबर 169 किसका, कौन सी संख्या का वो होता है, वर्गमूल किसका होता है, 13 का होता है ना, तो BD का मान कितना निकाल के आ गया 13, यानी BD जो लाइन खींची थी रचना की थी इस वैल्यू का मान कितना आ गया, रेखा का कितना 13 मीटर। अब क्या करेंगे, देखो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, सिंपल हो गया, इसका क्षेत्रफल लग जाएगा और इसका क्षेत्रफल लग जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो इस बार जो चतुर्भुज बना है जो इसमें के अंदर पार्क बना है इसके पूरे का क्षेत्रफल निकाल के आ जाएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले BCD का क्षेत्रफल, यानी BCD का क्षेत्रफल में, यानी आपको पता है कि कौन सा त्रिभुज बन रहा ना, समकोण त्रिभुज, कौन सा बन रहा ना, समकोण त्रिभुज, यानी त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में हो जाएगा, क्या हो जाएगा त्रिभुज BCD में, क्या हो जाएगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज बन रहा तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लग जाएगा, क्या हो जाएगा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि इसमें क्या 90 डिग्री है एक कोण, तो समकोण त्रिभुज है ना, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो क्या है इधर 1/2 आधार क्या है 12 गुणे ऊंचाई क्या है 5, क्या है 5, 2 से इसमें भाग दे देंगे, 6 बार गया और 6 पंचे 30, यानी कितना निकल के आ गया क्षेत्रफल इसका 30 वर्ग मीटर, है ना, तो इस वाले का निकल के आ गया, कितना निकला 30 वर्ग मीटर। अब क्या करेंगे, इस वाले का निकालेंगे, है ना, इसका तो निकाल लिया, अब इसका और निकालेंगे, तो इसका निकालेंगे कौन से फॉर्मूले से, हीरोन के फॉर्मूले से निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, s की वैल्यू निकालेंगे, क्या की वैल्यू निकालेंगे, s की, तो s की वैल्यू निकालेंगे, तो सबसे पहले ऐसा करेंगे, इनको नाम दे देंगे, तो a बराबर नाम, a बराबर 9, b बराबर 8 और c बराबर इसको नाम देते हैं 13, है ना। अब क्या करेंगे, इसका s का वैल्यू निकालेंगे, s बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी बटे के 2, a का मान 9 प्लस b का मान 8 प्लस c का मान क्या है 13 बटे 2, इतना हो गया ना। अब क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, तो इसको ऐड करते हैं 8 और 13 21 और 9 30, यानी 30/2, वो 2 का भाग दे दिया, 30 में कितनी बार गया 15 बार, यानी s की वैल्यू कितनी आ गई 15। अब क्या करते हैं, त्रिभुज का फॉर्मूला जो हीरोन का सूत्र होता है उसके फॉर्मूले से इसका वैल्यू निकालेंगे। तो हीरोन का सूत्र क्या होता है, s ब्रैकेट s माइनस a ब्रैकेट s माइनस b ब्रैकेट s माइनस के c, इतना होता ना। तो अब क्या करेंगे, s की वैल्यू कितनी निकाल के 15
15 माइनस a की वैल्यू 9, ब्रैकेट s की वैल्यू 15, b की वैल्यू 8 और 15 और c की वैल्यू 13। इतना हो गया ना। अब करते हैं 15 गुणे 15 में से 9 घटा देंगे तो कितना बचेगा 6 गुणे 15 में से 8 7 बचेगा गुणे 15 में से 13 2 बचेगा। इतना हो गया ना। अब देखना क्या करेंगे, इसमें से 15 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5 और 6 को 2 गुणे के 3 गुणे 7 गुणे 2, इसको लिख सकते हैं। अब लिख सकते हैं आप, देखो कि 3 3 ये बाहर निकल आएगा क्योंकि जोड़ा बन रहा है ना अंदर। अब इसमें से 2 2 ये बाहर निकल के आ जाएगा, निकल के आ जाएगा। देखो अब अंदर क्या बचा रहा, यानी 5 गुणे के 7, यानी कितना क्या बचा है इधर 3 दूनी 6 रूट के 35, इतना बचा रहा ना। अब क्या करते हैं, क्या बचा 6 रूट के 35, लेकिन इसमें क्या निकालना था, इस पूरे पार्क का क्षेत्रफल निकालना था। तो देखना इस वाले त्रिभुज का और इस वाले त्रिभुज की जो वैल्यू निकाली है, दोनों वैल्यूओं को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो अपना क्या निकाल के आ जाएगा, पार्क का क्षेत्रफल निकाल के आ जाएगा। तो अब क्या करते हैं, यानी 30 निकाल के, यानी इसका पार्क का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पार्क का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकला था 30, तो 30 आ गया ये प्लस, और इसका निकाल के आ गया 6 रूट के 35, 6 रूट के 35, इतना इसका आंसर आ जाएगा पार्क का। लेकिन अगर इससे आगे कर सकते हो तो कुछ नहीं, रूट 35 की वैल्यू रखना पड़ेगा, रूट 35 की वैल्यू रखना पड़ेगा और 6 का ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर जितना आएगा उसमें 30 ऐड कर देंगे, तो अपनी इस पार्क का क्षेत्रफल आ जाएगा। लेकिन पता है इसकी भुजा क्या में दी थी, मीटर में, तो इसका क्षेत्रफल क्या में आएगा, वर्ग मीटर में, क्या में आएगा, वर्ग मीटर में। तो प्रश्न नंबर दूसरा करते हैं, एक चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसमें AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर, CD 4 सेंटीमीटर, DE 5 सेंटीमीटर और AC 5 सेंटीमीटर है। यानी एक चतुर्भुज जैसी आकृति है उसके मान दिए हैं और उसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दोस्तों चतुर्भुज क्या होता है, चतुर्भुज एक ऐसी आकृति होती है जिसमें 4 भुजाएं होती हैं, लेकिन जो 4 भुजाएं होती हैं लेकिन उनके कोण न बराबर नहीं होते हैं। क्या नहीं होते, उनके जो कोण होते हैं, 4 कोणों के कोण होते हैं, वो कोण बराबर नहीं होते हैं, लेकिन 4 भुजाएं होती हैं इसमें। ऐसी आकृति हम क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। तो देखो एक ABCD एक आकृति बना ली, ABCD एक आकृति चतुर्भुज की आकृति बना ली, लेकिन इसमें कुछ मान दिया है कि AB बराबर 3 सेंटीमीटर और BC बराबर 4 सेंटीमीटर, CD बराबर 4 सेंटीमीटर और DE बराबर 5 सेंटीमीटर, DE बराबर 5 सेंटीमीटर। लेकिन AC यानी 20 से डाल है, AC A और C वो कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। तो दोस्तों क्या करना है, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी इस वाले भाग का क्षेत्रफल प्लस इस वाले भाग का क्षेत्रफल, दोनों भागों का क्षेत्रफल निकालेंगे हीरोन के सूत्र से बहुत ही आसानी तरीके से। फिर दोनों का मान निकल आएगा, फिर क्या करेंगे, दोनों मानों को ऐड कर देंगे, इस पूरे चतुर्भुज का क्या निकल के आ जाएगा,
क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो करते हैं, तो सबसे पहले इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो सबसे पहले इसमें भुजा मान लेते हैं, ठीक है। तो भुजा मानते हैं, तो a बराबर सबसे पहले 3 सेंटीमीटर, b बराबर मानते हैं 4 सेंटीमीटर, c बराबर इसको मानते हैं 5, यानी 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, है ना। क्या करेंगे अब, s का मान निकालेंगे। तो s बराबर क्या होता है, फॉर्मूला a प्लस b प्लस c बटे के 2। अब a का मान रखेंगे 3 प्लस b का मान 4 और c का मान 5 बटे 2। इसको जोड़ देंगे तो कितना होगा जोड़ने पर, 3 और 4 7, 7 और 5 12, यानी 12 बटे के 2। 2 का भाग दे देंगे 12 में, क्या निकल के आ जाएगा 6, यानी s का मान क्या निकल के आ जाएगा 6। अब क्या करेंगे, हीरोन का फॉर्मूला लगा देंगे, यानी हीरोन का फॉर्मूला होता है s ब्रैकेट s माइनस a ब्रैकेट s माइनस के b ब्रैकेट s माइनस के c। तो रूट s की वैल्यू 6, s की वैल्यू 6 माइनस a की वैल्यू 3 ब्रैकेट s की वैल्यू 6 और b की वैल्यू 4, s की वैल्यू 6 और c की वैल्यू 5। हाँ, इस प्रकार से 6 ब्रैकेट लगा इधर तो सब में गुणा माना जाएगा, लेकिन अंदर जो ब्रैकेट है इसमें साइन घटाना का साइन लगाना, तो क्या करेंगे, घटा देंगे। अब 6 में से 3 है, 3 बचे रहे, गुणे 6 में से 4 2, गुणे 6 में से 5 1। अब दोस्तों क्या करते हैं, इसको 6 के गुणनखंड कर लेते हैं, 2 गुणे 3 हो जाएगा, गुणे 3 गुणे 2। एक का कुछ मतलब नहीं होता है रूट के अंदर, ठीक है, गुणा में अगर हो तो। इसमें से 2 बाहर, ये 2, यानी 2 बार है ना, इसका जोड़ा बनता है 2 का, तो 2 बाहर निकाल के आ जाएगा। यानी अगर रूट के अंदर जोड़ा बनता है तो उसको हम बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। 3 का जोड़ा बन रहा है तो 3 आ जाएगा बाहर, अब अंदर कुछ नहीं बचेगा, यानी 2 3 6 वर्ग सेंटीमीटर। यानी पहले वाले भाग का क्षेत्रफल आया 6 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, पहले भाग का। अब करते हैं दूसरे भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो दूसरे भाग में पहले भुजा मान लेंगे, यानी पहले भुजा मानेंगे। जब भुजा मानेंगे पहले तो a बराबर क्या हो जाएगा, इसको मानते हैं 5, b बराबर 4 और c बराबर क्या हो जाएगा 5, है ना। अब तो इस क्या करेंगे, अब s का मान निकाल लेंगे। तो s बराबर क्या होता है, a प्लस b प्लस c बटे 2, है ना। तो a की वैल्यू 5 प्लस b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 5 बटे 2, है ना। अब इनको जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस 4 9, 9 और 5 14 बटे 2। 2 का भाग दे देंगे 14 में, तो s की वैल्यू क्या निकल के आ गई 7, यानी s की वैल्यू क्या निकल के आ गई 7 आ गई ना। अब हीरोन का फॉर्मूला लगा देंगे, तो फॉर्मूला में इसका मान रख देंगे, s का मान और abc का। तो फॉर्मूला होता है s ब्रैकेट s माइनस a ब्रैकेट s माइनस b ब्रैकेट s माइनस के c, है ना। अब क्या करते हैं, s की वैल्यू क्या है 7 ब्रैकेट 7 माइनस a की वैल्यू थी 5 ब्रैकेट s की वैल्यू 7 और b की वैल्यू 4, है ना। अब s की वैल्यू 7 और c की वैल्यू 5, तो क्या करते हैं, अब मार्कर थोड़ा कम चल रहा है, अब एक डालते हैं बाद में। तो 7
गुणे 7 में से 5 2 गुणे 7 में से 4 3 गुणे 7 में से 5 2 इतना बचा ना। अब देखना क्या करेंगे, अब करेंगे कौन क्या मिल रहा 2 और 2, तो इस 2 बाहर निकाल के आ गया, अंदर क्या बचा 7 गुणे 3 इतना बचा, तो 2 रूट के 7 21 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आ गया दूसरे भाग का क्षेत्रफल आ गया। इसी प्रकार से अब इसका क्षेत्रफल निकाला तो क्या निकल के आ गया 6 वर्ग सेंटीमीटर, और दूसरे भाग का क्षेत्रफल निकाला तो 2 रूट के 21 वर्ग सेंटीमीटर निकल के आ गया। लेकिन अपन को निकालना था एबीसीडी चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूरे का, तो पूरे का पहले वाला भाग और दूसरे वाले भाग दोनों भागों को ऐड कर देंगे, है ना, तो अपना पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा पूरे चतुर्भुज का। तो पहले वाला है ना भाग, यानी इसका क्या निकल के आ गया 6, यानी भाग 1 प्लस भाग 2, है ना। तो पहले भाग का देखो 6 और दूसरे का 2 गुणे 21, है ना। अब देखना क्या करेंगे इसके आगे 6 प्लस 2 रूट 21। अब अगर रूट 21 का हम वैल्यू रख देंगे, गुणा 2 का कर देंगे, फिर जितना आएगा उसमें 6 जोड़ देंगे तो बना आंसर आ जाएगा। लेकिन आंसर तो ही आ गया, लेकिन इसके आगे भी और कर सकते हो रूट 21 की वैल्यू रखकर, ठीक है। तो आंसर इतना ही आप कर सकते हो, कितना आ जाएगा इतना 6 प्लस 2 रूट के 21 वर्ग सेंटीमीटर। अगर इसके आगे आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, वरना आप इतना ही कर दोगे तो सही माना जाएगा। तो आपको इस वीडियो में प्रश्न नंबर 1 प्रश्न नंबर 2 बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं पर भी समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हो। धन्यवाद।